आज पेज नंबर है अपना 7। इसके अंदर कल ये हमने कर लिया था, बट ही हु सीज एवरीवेयर द सेल्फ इन ऑल एग्जिस्टेंसेस, कि सभी भूतों के अंदर आत्मा को देखता है और ऑल एग्जिस्टेंसेस इन द सेल्फ, और सभी भूतों को आत्मा के अंदर, मतलब सब चीजों के अंदर, वस्तुओं में, जड़ है चेतन है जो भी है, उन सब में आत्मा का प्रवेश है। और ये जो भी चीजें हैं ये आत्मा में स्वयं प्रविष्ट हैं। जिसको इस चीज का साक्षात्कार हो जाता है, श्रिंक्स नॉट देयर आफ्टर फ्रॉम ऑट, किसी भी चीज से फिर उसको विजुगुप्सते, उससे फिर वो श्रिंक नहीं करता। ये हमने कल चर्चा करी थी। इसके बाद में ही 7वां, इन whom it is the self being, आत्मसत्ता, that has become all existences that are becomings, for he has the perfect knowledge. How shall he be deluded? When shall he have grief, who sees everywhere oneness? He in whom it is the self being that has become all existences that are becomings. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, कि मेरा ही सेल्फ बीइंग, मेरी ही जो आत्मा है, वो सारी ही चीजें बन गई है, तो मैं ही सब कुछ बन गया हूं। मेरी आत्मसत्ता वो बिकम ऑल एग्जिस्टेंसेस दैट आर बिकमिंग्स, फॉर ही हैज द परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञानी ये जानता है मैं और दूसरे का भेद है नहीं। तो मैं और दूसरे का भेद नहीं है, ये तो खाली मैनिफेस्टेशन के लिए है। पहले वाले के अंदर जैसे हमने देखा कि ब्रह्म और जगत के अंदर कोई तात्विक भेद नहीं है। हाउ शैल ही बी डिल्यूडेड, उसको फिर बाद में भ्रमित कैसे किया जा सकता है। तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः, जो सब जगह एकत्व देखता है उसको मोहित कैसे कर सकते हो, उसको शोक कैसे हो सकता है। तो इसलिए आपके और मेरे बीच में कोई विभेद नहीं हो सकता किसी के बीच में। हाँ, प्रैक्टिकल बात है। बच्चे को आप सिखा रहे हो, उस समय बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, उस स्टेजेस के हिसाब से सिखा रहे हो, जिसकी जैसी आवश्यकता है उस तरीके से। इनफैक्ट आप इस तरीके से देखोगे तभी उनके साथ सच्चा व्यवहार कर सकोगे। एक माँ अपने बच्चे के साथ जिस तरीके का सच्चा व्यवहार कर सकती है, दूसरे को उसका सेंस नहीं है। या एक सच्चा कोई चिकित्सक है, वो अपने रोगी के साथ, जिसके साथ जो व्यवहार करना है, दर्द देना है, किसको कितना देना है, गर्म करना है, ठंडा करना है, क्या उसको परहेज करना है, भोजन बंद करना है, ज्यादा देना है, पर आपके निर्णय एक बिल्कुल दूसरे स्थान से आने लगते हैं। वैसे ही जब आत्मा के आधार पे आप चीजों को देखते, जज करते, अपना जीवन जब तक इसके ऊपर नहीं चलाते, ये दृष्टि आती नहीं। अब इसका जो फुटनोट है बिकमिंग का, ये 7 नंबर का फुटनोट है। द वर्ड सर्वाणी भूतानी, लिटरली ऑल थिंग्स दैट हैव बिकम। भूत का मतलब क्या है? जो हो चुका। यहां सारी चीजें भूत मतलब हो चुकी, ये तो आर अपोज टू आत्मन, सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड इम्यूटेबल बीइंग। The phrase means ordinarily all creatures, but its literal sense is evidently insisted on in the expression bhutani abhuta, became the becomings. जो भूत हैं, एग्जिस्टेंसेज हैं, वो बिकमिंग्स मतलब मैनिफेस्टेशन, चीजें, प्रकट रूप, बिकमिंग, बिकम। तो वो भूत जो है, अब ये कुछ टेक्निकल ऐसी चीजें हैं। द आइडिया इज द एक्विजिशन इन मैन ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस,
by which the one self in him extends itself to embrace all creatures and realizes the eternal act by which that one manifests itself in the multiple forms of the universal motion. कहने का मतलब है ये सारे जो हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उस एक एकम की क्रिया है। जैसे ही आप ये जान जाते हो कि आपका सेल्फ बीइंग है, वो एकम भी और कुछ नहीं है, तो ये ही अहम ब्रह्मास्मि। पर वो अहम हमारा लोअर अहम नहीं है, इसलिए तुरंत वो कहता है कि तत्वमसि, तुम भी वही हो। ये नहीं मैं तो ब्रह्म हूं और दूसरे नहीं नहीं तुम डूम्ड हो, तुम तो शापित हो। अगर कोई ये कह सके कि मैं ब्रह्म हूं और तुम शापित हो, तो आप ब्रह्म रहे ही नहीं फंडामेंटली, क्योंकि आपके और दूसरे के बीच में विभेद आ गया। आपकी सत्ता और नॉन सेल्फ दूसरे भी हैं, तो फिर बाद में आप एकमात्र, या फिर बाद में ओमनीपोटेंट तो रहे नहीं, आपके साथ कोई दूसरा भी एग्जिस्ट करता है। तो अहम ब्रह्मास्मि की चेतना के अंदर कोई है ही नहीं, दूसरे भी हैं, वो ब्रह्म ही हैं, आपका ही स्वरूप है। इट इज ही, अब ये 8वां, इट इज ही दैट हैज गॉन अब्रोड, दैट विच इज ब्राइट, bodiless, without scar of imperfection, without sinews, pure, unpierced by veil, evil. The seer, the thinker, the one who becomes everywhere, the self-existent, has ordered objects perfectly according to their nature from years sempiternal. सभी वस्तुओं को उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार वो सारों को क्रम से रखते हैं। तो भगवान हर चीज को अनादि काल से, शाश्वत काल से, मैं फिर से पढ़ देता हूं, इट इज ही दैट हैज गॉन अब्रोड, वो तत्व, आपका सेल्फ बीइंग, आत्मा, जो भी आप उसको नाम दें, वो ही बाहर प्रसार के अंदर आया है। दैट विच इज ब्राइट, बॉडीलेस, जो शरीर के अंदर नहीं है, शरीर सारे धारण करके भी अशरीरी बना रहता है। सारे कितने अनंत शरीर, मानवीय शरीर नहीं, जड़ तत्व के अंदर जितने शरीर हैं आपके, फिर बाद में प्राण तत्व के जितने शरीर हैं आपके, जितने जो शरीर हो सकते हैं, माइंड के विचार हैं, उसका अपना देह है। तो जो ये सारे धारण करता है और फिर भी ये धारण करते हुए भी नहीं करता, गीता भी इन्हीं टर्म्स पे बात करती है। विदाउट स्कार ऑफ इम्परफेक्शन, निर्दोष है एकदम, उस पे कोई अपूर्णता का स्कार, कोई मार्क, कोई इम्परफेक्शन आ नहीं सकता उसके ऊपर, जो बिल्कुल प्योर है, अनपियर्स्ड बाय इविल, जिसके अंदर कोई भी अशुभ उसको बेध नहीं सकता। अशुद्धम अपाप विद्धम, ये रहा शुद्धम, एकदम शुद्ध है, अपाप विद्धम। द सीयर, द थिंकर, अब एस कैपिटल है इसके अंदर, दृष्टा, ये ही देखता है। हमारे भीतर भी यदि कोई चीज देखती है तो ये ही तत्व है जो देखता है। और गीता क्या कहती है, मैं बार बार गीता से भी इसलिए जोड़ के लेके आ रहा हूं क्योंकि एक प्रामाणिक ग्रंथ 3 के अंदर से, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। द सीयर, द थिंकर, एस कैपिटल, तो ये सीयर पुरुष आपका जो है, पहले यदि साक्षी भाव अपनाता है, फिर बाद में अनुमंता भाव अपनाता है, धीरे धीरे ये ही सीयर, दृष्टा, साक्षीकर्ता, ये ईश्वरत्व तक भी जा सकता है। द थिंकर, द वन who becomes everywhere, the self-existent, has ordered objects, सेल्फ एग्जिस्टेंट, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज एग्जिस्टेंस में है नहीं, वजूद में है नहीं, तो अपने ही मैनिफेस्टेशन के लिए हर चीज को उसकी प्रकृति के अनुसार शाश्वत काल से
यही तत्व, यही दृष्टा, यही विचारक, इसने सारी चीजों को क्रम से रखा है। और जैसे ही आप उस क्रम से चीजों को रखते हो, आप आनंद में आ जाते हो। वर्तमान में समस्या क्या है? जिसको जहां रखना चाहिए उसको अनड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम। प्राण को जिस स्थान पे रखना चाहिए, वो तो सारे जीवन को निगल जा रहा है। और उसके आधार पे आपकी शिक्षा, चिकित्सा, जीवन, चिंतन, सब आपके एक छोटे से भाग प्राण या पूरा शरीर है वो एक छोटी सी जीभ, उसके कारण बेचारा मरा जा रहा है। पूरी हेल्थ खराब हो जाती है। तो जिसको जितना भाग देना चाहिए वो दे भाग नहीं देने के कारण जीवन में जो विभीषिका है हमारे, वो इसी की है। पहले तो ये पहचाने कि राजा कौन है। अभी वर्तमान में राजा हमने अपने प्राण को और शरीर को बना रखा है। अंतरात्मा उसके नीचे दबी कुचली जा रही है। मन तो बेचारा हमारे साथ रहता नहीं, माइंड जिसको प्रॉपर माइंड कहते हैं, वो इनका गुलाम है। इन दोनों का, आपकी भौतिक तृष्णाओं और प्राणिक लालसाओं, ये दोनों एकदम राज कर रहे हैं। और दूसरे हिस्से जो हैं दब के रह रहे हैं इनसे। तो यथास्थान चीजें नहीं है। आदेश किसको देना चाहिए, वो स्वयं उनका गुलाम बना हुआ है। और जिनको आदेश लेना चाहिए वो आदेश दे रहे हैं, वो कुचल रहे हैं। और अब हम ये ऐसी स्थिति के अंदर कहें हम ईश्वर हैं, हम साधना करेंगे। हम तो है ही नहीं, साधना करेगा कौन? भाई हम जिसको आप कहते हो वो तो आपकी अंतरात्मा है, वो दबी हुई कुचली हुई है, उससे हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। तो हम तो अभी है ही नहीं। तो हम कौन साधना करेगा? अहंकार साधना करेगा, तो अहंकार तो वैसे ही ऑलरेडी इतना भरा पूरा बैठा है। तो यही समस्या है। इसी को लेके आप कहते हैं मैं साधना करूंगा, मैं अष्टांग योग करूंगा। तो जिसको छोटा करना था उस गुब्बारे को और फुला दिया आपने। ईगो पे ईगो का काम हो रहा है बस। आगे चलें। इनटू ए ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर, ये बड़ा जबरदस्त है। हु फॉलो आफ्टर द इग्नोरेंस, जो अज्ञान के पीछे जाते हैं, इग्नोरेंस इसमें कैपिटल है। वो ब्लाइंड डार्कनेस, अंधम तमह, ये देखो ये संस्कृत में इसको शब्द क्या है, अंधम तमह। अंधकार में तमस के अंदर, ब्लाइंड डार्कनेस, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। मतलब यदि आप आत्मा को दरकिनार करके आपके जिन भागों के पीछे अनुसरण करते हैं, तो आप ब्लाइंड डार्कनेस के अंदर चले जाते हैं कि आप एकदम जगत के अंदर ही घोर रूप से उसमें संलग्न हो गए, निमग्न हो गए, या आप जड़वाद की ही बात करते हैं, तो आप ब्लाइंड डार्कनेस में चले जाते हैं। पर इससे ज्यादा भारी डार्कनेस में कौन जाता है? दे एज इफ इनटू ए ग्रेटर डार्कनेस। इससे भारी डार्कनेस में कौन जाता है? हु डिवोट देमसेल्व्स टू द नॉलेज अलोन। एकमात्र मैं तो ज्ञान के अंदर जाता हूं। हम तो खाली ध्यान ही करते हैं, हम तो खाली यही करते हैं। इसीलिए तू ज्यादा ग्रेटर डार्कनेस में है। तेरे अहंकार को तोड़ ही कौन सकता है? रावण के अंदर जो शक्तियां थी, ज्ञान का जो भंडार था, कमी थोड़ी थी। पर ग्रेटर डार्कनेस में चला गया। एक सामान्य व्यक्ति उतनी डार्कनेस में नहीं जा सकता जितना कि असुर चला जाता है। क्षमताओं की थोड़ी कोई दिक्कत है उसके अंदर। असुर का मतलब ही यही है कि माइंड बहुत ज्यादा प्रखर है उसका। क्योंकि उसके निचले लेवल पे होगा वो तो फिर बाद में राक्षस होगा, उससे नीचे होगा पिशाच होगा। तो ये सारी स्टेजेस तो रिकॉर्ड ऑफ योग में बताई थी। पूरी मानवीयता मिलके उतना माइंड डेवलप नहीं है जितना कि एक असुर का होता है। और वो ग्रेटर डार्कनेस में चला जाता है क्योंकि वो भगवान के चरण एकमात्र वरेण्य है। ये भाव नहीं आता। मेरी साधना, मेरा ध्यान। अरे आप ये कैसे कह रहे हो कि ध्यान आवश्यक नहीं है? अरे भाई हम ये नहीं कह रहे ध्यान आवश्यक नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि माँ की वाणी उस समय क्या कह रही है वो आवश्यक है। पर जो एकमात्र इसके पीछे है उसको माँ की वाणी से न मतलब न कोई बात। वो तो मेरा ध्यान। अरे मेरा तो ये ध्यान करने का, मेरी पवित्रता इसके अंदर भंग होती है। मैं इस चीज को पर स्त्री की तरफ मैं देख नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप ये सारी नैतिकता, आप बिल्कुल नैष्ठिक तरीके से इसको फॉलो करते हैं।
और अहंकार इतना परिवर्धित हो जाता है। हाँ, तामसिकता से राजसिकता बेटर है, राजसिकता से सात्विकता बेटर है, तो डेफिनेटली आप अपनी पवित्रीकरण तो कर रहे हो भागों का। पर जब तक इसको अंतरात्मा के हाथ के अंदर नहीं सौंप दिया जाए, आप धीरे धीरे यदि इसी को एकांगी तरीके से लेके जाते हो तो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर चले जाते हो। ये बड़ा ही जबरदस्त है ये, कि यदि आप खाली इग्नोरेंस के पीछे जाते हैं, जो कि लगभग मनुष्य जाति यही कर रही है, तो ब्लाइंड डार्कनेस में जाती है। कुछ एक मुट्ठी भर लोग इसको सारे को दरकिनार करके हम तो एकमात्र ब्रह्म की तरफ जाते हैं, वो ग्रेटर डार्कनेस में चले जाते हैं, कि जो एकमात्र ज्ञान के लिए ही हम जा रहे हैं। निस्त्रय गुण्य, इनको सारों को तोड़ के कौन जाता है? साधक जो है पूर्ण योग का, कि मेरे को उससे मतलब नहीं है। माँ कहेगी तो मैं यहाँ पैकिंग कर दूंगा, माँ कहेगी भोजन बना लूंगा, माँ कहेगी मेरे को कोई चीज से मेरी अपनी कुछ है ही नहीं। तो फिर बाद में माँ आपसे क्या चाहती है? कि वास्तव में तो उनकी इच्छा, जगदम्बा हमसे क्या चाहती है, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मेरी साधना, मेरा ये इतना करने पे आप एक छोटी सी चीज हो उसकी साधना, मतलब क्या बात कर रहे हो? इसलिए कृष्ण प्रेम इसको मजाक के अंदर कहते थे कि ईगो परिवर्धित होके आपने योग कर लिया, ध्यान कर लिया, चिंतन कर लिया, वो ऐसा है जैसा मेंढक अपने आप को कितना फुला लेता है। आप देखते हो मेंढक को, एक छोटा सा मेंढक फूल के इतना बड़ा हो जाता है, क्या वो फट भी जाएगा अनंत के अंदर तो क्या फर्क पड़ जाएगा किसके? तो आपने सारा योग कर लिया, मेरे ये हो गया, मेरे अपने इशारे मात्र से मैं बादलों को चेंज कर देता हूं, सूर्य को कह देता हूं भैया अपनी कक्षा चेंज कर, अब इधर चल, तो भी हो तो मेंढक ही, उससे ज्यादा थोड़ी। ये यदि भान आ जाए, ये आता नहीं, जो ईगो तो घुसने देता ही नहीं ना इस भान को। अदर वेरीली इट इज सेड is that which comes by knowledge, other that which comes by the ignorance. This is the lore we have received from the wise who revealed that to our understanding. अब इसमें ये फुटनोट क्या है? अन्यद एव एव, इन्होंने श्री अरविंद ने वेरीली इसका जो ट्रांसलेशन किया, वेरीली का संस्कृत में है एव, अन्यद, अन्यदेव, अन्यद एव, एव। तो श्री अरविंद इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि एव क्यों दिया ये स्ट्रेस, हियर गिव्स टू अन्यद द फोर्स, ये इसको बल प्रदान करता है। क्वाइट अदर देन द रिजल्ट डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग वर्स इज, इससे पूर्व का जो श्लोक गया, कौन सा, 9 नंबर का, उसके बाद ये क्या करें, इज दैट टू विच लीड द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस, जहां ज्ञान और अज्ञान दोनों ही लेके चले जाते हैं। इसलिए वेद के अंदर क्या आता है कि जो अंधकारमयी माता है और जो दिन और रात्रि, ये दो माताएं हैं जो डिवाइन चाइल्ड को सकल करती हैं, दूध पिलाती हैं। तो आपके अंधकार के काल जाते हैं, तो ये तो काल तो साधक के ही जाएंगे। जो एकमात्र ज्ञान की ओर जाएगा उसके नहीं होगा, वो तो और ज्यादा घोर अंधकार में चला गया। और जो इग्नोरेंस में जा रहा है वो तो जा ही रहा है उसके अंदर, उसकी तो बात ही क्या। पर जो साधक है, जो मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए ये दोनों काल दिन और रात्रि की जैसे हो जाते हैं। जहां रात्रि यात्री आती है विश्राम देने के लिए, दिन के अंदर आपने जो कुछ प्राप्त किया उसको आत्मसात करने के लिए, तो ये दो माताओं की जैसे बन जाती हैं। जो आपके अंदर जो डिवाइन चाइल्ड, आपका जो चैत्य है, जो ग्रो कर रहा है, वो दोनों बारी बारी से उसको दूध पिलाती हैं। तो साधक के लिए अज्ञान का भयंकर उहापोह, जीवन के अंदर कोई बवंडर मच रहा है, तो भी श्रद्धा टूट रही है, सारी चीजें छिन्न भिन्न हो रही हैं, जिन रूपों को लेके चले थे वो बिल्कुल छोड़ के आपको जा रहे हैं। क्यों, जीवन में यदि आप साधना कर रहे हो, ये तो रोज आएंगे एक चीज तो आपके साथ। बाहरी चीजें तो पहले ही आप तिलांजलि दे के आए हैं। आप तो जब ट्रेडिशनल योग में प्रवेश करते हैं तो पिंडदान तो अपना पहले ही करके आ जाते हैं। जिन बंधनों से जीवन भर आप तोड़ नहीं पाते, वो बंधन तो वो पहले प्रवेश करने से पहले तोड़ के आते हैं, परिवार का, अपने कोई भी फिजिकल पोजेशंस हैं उनका। और उसके बाद तो यात्रा शुरू होती है। अब आप ये सोचिए कि क्या यात्रा है।
पर कमजोर को मिलना क्यों चाहिए इसके अंदर? और अभी तक जो गया है वो कह रहा है इतनी कीमती चीज है कि इसके लिए कुछ भी न्योछावर किया जाए वो कम है। तो हम क्यों ठिठक रहे हैं? और इसमें तो हमसे माँ तो मांग भी इस तरीके की कोई पिंडदान वगैरह की कर नहीं रही, वो तो भाव की मांग कर रही है। अंदर से वास्तव में ये पुकारो, वो आपको जीवन को जो कर देगी, देखिए आप करके तो देखिए। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञान भी आपको कितना पवित्र कर देता है। तो जब उसके हाथों में सौंप दोगे, क्या आनंद आपके मुंह में रहेगा, आप ये सोचिए। वी हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ अन्यत इन द वर्स दैट फॉलोज। इससे आगे का जो वर्ष आया है 11 नंबर का, उसमें कहेंगे नॉलेज हैज वन रिजल्ट, इग्नोरेंस अनदर, would be an obvious commonplace announced with an exaggerated pompousness। जबरदस्त उद्घोष के साथ, pompousness के साथ, adding nothing to the thought and without any place in the sequence of the ideas। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अन्यद एव। एव शब्द यहां देखो, श्री अरविंद कितनी गहराई से, और यहां श्री अरविंद विवेचन कर भी नहीं रहे। आप अगर इसके इक्विवेलेंट फिर बाद में खोल के देखेंगे इन्हीं कॉन्टेक्स्ट को, इसमें लाइफ डिवाइन के अंदर किस मास्टरफुल तरीके से वो इनको चीजों को खोलते हैं। तो श्री अरविंद यहां ये कह रहे हैं कि एवं ये कोई डेकोरेशनल तरीके से पोम्पसनेस को बढ़ाने के लिए कि जोर शोर को वही बात कह रहे हो, पर और उसके ऊपर सुपरलेटिव्स लगा रहे हो, उसके ऊपर विशेषण लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये विद्वान है और श्री श्री 1008 और फिर पता नहीं क्या क्या, जबकि व्यक्ति इस तरीके का है नहीं वो। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि यदि ऋषि इस तरीके का एव लगा रहे हैं तो इसका अर्थ ये होना चाहिए, क्वाइट अदर देन द रिजल्ट डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग वर्स इज दैट टू विच लीड द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस। इसलिए नॉलेज और इग्नोरेंस बिल्कुल एक कोई दूसरे ही एंड, दूसरे ही चीज तक लेके जाती हैं। इसको आगे पढ़ के देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ही हु नोज दैट एज बोथ इन वन। जो व्यक्ति इनको ज्ञान और अज्ञान को इन वन, उस दैट को जानता है कि इस ज्ञान में भी वही है, अज्ञान में भी वही है। इसलिए आपके कैसे भी काल आते हैं, अरे मेरी तो साधना नहीं हो रही, मेरे तो डाउट्स के काल आ रहे हैं, फिर भी आप अपनी चेतना को हर्ष पूर्वक मां के अंदर लगाए रख सकते हैं कि भैया तू रोता भी लगता रहे। एक पार्ट को आप कहते हो और वो तुरंत फिर बाद के अंदर आपके साथ चल पड़ता है। वहीं साधना, मेरी साधना, अरे मेरा ध्यान नहीं लग रहा। कितने कितने लोग 50-50 साल से जिन्होंने गुफा के अंदर जाके तपस्या करी है, और वो अब एक पड़ाव पे आके, क्योंकि मैं ये काल्पनिक उदाहरण नहीं दे रहा, पर्सनली ऐसों को जानते हैं। कुछ केसेस तो डायरेक्टली अपने से संपर्क में हैं। उन्होंने कहा मैंने हिमालय की यात्रा करी, वहां इतने 1000 फुट से नीचे गिर गया मैं, मेरी सारी हड्डियां टूट गई थी, ये गनीमत रही कि सांसें बची रही। एक साधु मेरे को उठा के गुफा के अंदर ले गए, क्योंकि वहां से मेरे को तो लाया ही नहीं जा सकता था, कोई था ही नहीं, लाता कौन। वो मेरे को गुफा के अंदर ले गया, वहां उसने मेरी रीढ़ की हड्डी और सारी हड्डियां पता नहीं किस तरीके से जोड़ी, उसने जोड़ दी। मैंने खूब तपस्या करी वहां, उसके बाद गुफा के अंदर। वहां से उसने कहा कि विदेश चले जाओ। मैं विदेश गया, वहां मैंने ये काम किया, फिर इंडिया आ गया। पाया कि जिन गुरु से मैंने ये प्राप्त किया था वो अब शरीर नहीं है। अब मैं एक दूसरे काम के अंदर लग गया। आश्रम है, सारी चीजें हैं, और उसके मन में कहीं है कि कहीं आके मैं रुक गया। ऐसे ही कुछ उदाहरण मेरे पास हैं। खैर नाम से तो फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो जो व्यक्ति, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, यही चीज मीराबाई की आई। सारी भगवान से साक्षात्कार, सारी चीजें। एक समय ऐसा आया कि वो रूप जो है भगवान कृष्ण का तिरोहित हो गया, चला गया। बहुत गहरी पीड़ा, इतनी गहरी पीड़ा। ये वृत्तांत बताया है आपके इंदिरा देवी ने इनकी जीवनी लिखी, क्योंकि इनसे तादात्म्य प्राप्त था। दिलीप कुमार रॉय की जो शिष्या थी, उनको डायरेक्ट
इनसे साक्षात्कार होता था, सारे भजन, इसलिए उनमें छाप मीरा की है। तो अपनी पूरी जीवनी वो लिखी हुई है, उपलब्ध है वो तो। फिर उन्होंने बताया कि अरे, मेरे ये ग्रेटिट्यूड का भाव आया, मीराबाई ने कहा, नहीं तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए, पूरे शरीर के अंदर कोढ़ हो गया, या पूरा शरीर जो है मेरा तो जिस तरीके का हो गया सो हो गया। और मैं इतनी रिजेंटमेंट के अंदर थी कि कैसा बदमाश है, पहले तो मेरे से स्नेह करता है, फिर बाद के अंदर तिरोहित हो जाता है। इन सारे भावों से मैं भरी हुई थी। सोचिए कितनी गहरी पीड़ा होती होगी। आपके अपने पुत्र से या किसी ब्लड ब्लड रिलेशन वाला है या कोई प्रेमी है, उससे आपकी विच्छिन्नता कितनी पीड़ा में डाल देती है। तो वहां तो वो कह रहे हैं श्याम सुंदर, उससे विच्छिन्न होकर उनके क्या भाव नहीं आए होंगे, आप कल्पना कीजिए। उस भाव में जैसे ही ग्रेटिट्यूड ने प्रवेश किया, रे तब से मेरा साथी है। कैसे कैसे मैंने उनके साथ भजन गाए हैं, कैसी कैसी लीलाएं रचाई हैं। कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए वो अगर मेरे से तिरोहित हो गया, तो ऐसे भाव मेरे मन में उसके प्रति, जैसे ही ये ग्रेटिट्यूड आया, फिर वो छवि उसके सामने आ गई। तो ये जो काल रहा बीच का, इन दोनों के अंदर वो है, ही हु नोज दैट एज बोथ इन वन। जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, वो जो जानता है कि इन दोनों के अंदर दैट, वही है इन दोनों चीजों के अंदर, द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो साधक क्या करता है, बाय द इग्नोरेंस क्रॉसेस बियॉन्ड डेथ, एंड बाय द नॉलेज एंजॉयज इमोर्टैलिटी। वो अज्ञान के द्वारा डेथ के परे चले जाता है, मृत्यु। क्योंकि सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है हमारा, सबसे बड़ा जो अज्ञान है वो मृत्यु। और ज्ञान के द्वारा इमोर्टैलिटी, क्योंकि ज्ञान क्या कहता है, कोई चीज मृत्युशील है ही नहीं, इसलिए आप अमृतत्व का आनंद लेते हो, उसका भोग करते हो। हालांकि यहां जो इमोर्टैलिटी और ये डेथ और ये जो शब्द आ रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे ऋषि इन शब्दों को लेते नहीं थे। और न जो ये भौतिक अमरता का जो जो कॉन्सेप्ट श्री अरविंद ने दिया है, इस परिप्रेक्ष्य में पहले था नहीं। उनके लिए इमोर्टैलिटी एक ऐसी स्टेट थी जहां आप सचेष्ट तरीके से शरीर धारण कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जब तक चाहें और जब तक न चाहें। तो इसलिए इग्नोरेंस से क्रॉस करके वो बियॉन्ड डेथ, मृत्यु से परे, और ज्ञान के द्वारा अमरता को, उसका रसास्वादन कर सकते हैं। ये सारी प्रोफाउंड चीजें हैं, और ये यहीं तक कोई खोलना होता तो इतना ही थोड़ी, इसी को फिर बाद में धीरे 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 करके श्री अरविंद ने इसी पे कमेंट्री करनी, ईश उपनिषद के ऊपर। इनटू ए ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर, अब इसी चीज को वापस, हु फॉलो आफ्टर द नॉन बर्थ। कुछ लोग जो ये शून्यम में जाने की बात करते हैं, हमारे भी जो हिंदू धर्म में भी है कि ये जो 84 से छुटकारा मिल गया मेरा, या इससे मिल गया मेरा, जन्म मरण से छुटकारा मिल गया। अरे छुटकारा किसको मिल गया? आप छुटकारे की सोच रहे हो, पर आपके अंदर जिस चीज ने यहां मैनिफेस्टेशन में आया है, वो तो छुटकारे के लिए आया नहीं। क्योंकि छुटकारे के लिए आता तो उसकी तो कोई बाध्यता है नहीं। मैं वहां किसी जगह जाऊं एकमात्र इसके लिए कि कैसे भी पिंड छुटा के भाग आऊं, तो मेरी पहले आवश्यकता ही क्या है, वहां जाके बंधने की। तो हिंदू धर्म के अंदर भी ये जो बात है कि जन्म मरण से छुटकारा हो गया, वैसे तो ठीक बात है। भाई इस जन्म में यदि आपको यह कह दिया जाए कि अमरता नहीं होगी या डिवाइन से साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसमें वैसे चार्म भी क्या है? वैसे तो बात प्रैक्टिकल है, समझदारी की है कि इस जगत में ऐस सच है क्या। जैसे सावित्री की लाइन है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये जगत आपको दे सकता है, दे क्या सकता है ये वास्तव में? और जगत का मतलब ये नहीं कि आप खाली खाने में, आपके परिवार में, आपके और दो प्रोफेशन है उसमें, इवन योग करने में, सो कॉल्ड आप योग कहते हो, उसमें भी आपको मिल क्या सकता है? कितने कितने योगी, कितने कितने तपस्वी, कितने कितने क्या क्या। देखते नहीं हम महाभारत के अंदर क्या बकत है उनकी? पार्षद तो अर्जुन है उनका,
उनकी उपयोगिता क्या है दूसरों की? बैठे होंगे ध्यान में अपने। माँ के लिए कौन अपने आप को देता है, वो चीज है बात तो। उन सारों के अंदर ये नहीं आती। कितना भी योग कर लो, कि सो कॉल्ड योग, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी अपने ऊपर जो केंद्रितता है उसको तो तोड़ता नहीं वो। और वो तोड़ने की कोई ऐसा चार्टेड पद्धति हो नहीं सकती। वो तो हृदय आपका मूव द्रवित करे उसको देख के, तो आप कैसे भी कुछ भी हो, तुरंत आप साधु मानने योग्य हो। और दूसरा, ध्यान गहरे ध्यान के अंदर है तो भी बेकार है वो। किसके काम का है वो? बैठे रहो। पत्थर भी तो पड़ा है, पत्थर तो फिर भी नहीं हिलता। ये तो थोड़ा बहुत तो सांस तो लेता होगा, कुछ तो करता होगा। तो पत्थर की कितनी उपयोगिता है। ज्यादा बढ़िया है तराश के, ठीक है, बिल्डिंग में काम में ले लोगे, पर इस महात्मा का क्या काम में ले लोगे तराश के? ये तो बिल्कुल उससे भी बेकार है, यूं देखा जाए तो। तो इसको जो इतना महिमा मंडित किया जाता है, जी वो तो ऐसे, जी वो तो ये, ठीक है, उसकी अपनी उपयोगिता होगी। और वर्तमान में तो हमारी उपयोगिता यही है कि हम अपने सारे भागों को माँ को ऑफर करें, डेवलप करके, और फिर उनके हाथ में दे के वो जैसे डेवलप हों और जैसे उनकी सेवा करें वो करें। नहीं तो आप अष्टांग योग कर लो, चाहे कितने भी योग कर लो, ये भाव नहीं आता कि चलो माँ की सेवा करें। यही रहता है, मेरे को क्या मिल जाए, मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, ये वाले को मतलब ही नहीं है। वो तो अपना प्रेम से भोजन कर रहा है, प्रेम से भगवान को पवा रहा है उसको भोजन को। इसमें और उसमें तो बात ही अलग है। वो अपने ज्ञानाभिमान से भरा हुआ, ये बिल्कुल एकदम सामान्य सा व्यक्ति है। और यूं अगर भीतर झांक के देखो, ये इतना दुर्लभ व्यक्ति है, ऐसा मिलता नहीं। आपको वो योगी वगैरह तो मिल जाएंगे, पर जिसका हृदय धड़कता माँ के कार्य के लिए उनके चरणों के ऊपर हो, ये कहाँ मिलता है? ये तो दर्शन दुर्लभ है। अगर ऐसा आपको कोई कहीं दिखता हो, ये विश्व की सर्वोत्तम निधि है, ये मिल नहीं सकता। ये भगवान की ग्रेस हो तो आप में ये आए, जहां आपको अपनी साधना, आपकी कोई चीज इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे परमात्मा हो आप, क्या साधना कर लोगे? आप अपने आप को, हाँ इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, नीचे से देखते हो तो सारी चीज अच्छी है। ऊपर यदि वायुयान से देख रहे हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपको तो समतल सा दिखेगा। हिमालय के ऊपर से भी यदि आप निकल जाते हो तो आपको कितना कोई कोई प्रभावित करता है। हाँ, उसके नीचे देखते हो तो जो ब्यूटी है बस, ठीक है। उससे ज्यादा ऊंचाई के अंदर नीचे कोई पेड़ लग रहा है या कोई हिमालय है, बराबर से दिखते हैं ये। इसलिए ऊंचे से ऊंची चीज आज तक जो कह रहे हैं, जब हाइट से देखते हो तब आप देखते हो अरे ये कोई विशेष उतनी है नहीं। नीचे से तो देखते हो यूं तो पेड़ के ऊपर चढ़ के उससे गिर जाओगे तो भी हड्डी टूट जाएगी। डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े हो, उतना आपके लिए वो चीजें अभिभूतकारी होती है, आपकी आंखों को वैसे ही भर देती है वो। दे एज इफ इनटू ए ग्रेटर डार्कनेस टू डिवोट देमसेल्व्स टू द बर्थ अलोन। और एकमात्र जन्म के अंदर बर्थ कैपिटल क्यों? खाली इस मैनिफेस्टेशन से ही जो संबंध रख रहे हैं, तो एकमात्र इसकी अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति। या ये कह सकते हो जो खाली क्षर के साथ अक्षर को नहीं स्वीकार करते, गीता इनसे परे चली जाती है, जो पुरुषोत्तम। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से विचार थोड़ा इन्वॉल्व है। इसमें तो अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ कुछ तो आप पकड़ पा रहे होंगे। पूरा पकड़ रहे हैं सर, पूरा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। विवेक, सारा ईशावास्योपनिषद पूरा बहुत अच्छा है ये। ईशोपनिषद है ये, ईशावास्योपनिषद तो अलग है। सर ये ना, इसको इसका ये ना, इसको बार बार पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ पूरा ज्ञान है इसके अंदर, ईशावास्योपनिषद में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो लाइफ डिवाइन इसी के ऊपर है। जैसे गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो इसको ईशा उपनिषद को अगर एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में पढ़ा जाए, कंटेस्ट किया जाए, तो लाइनें बड़ी प्यारी लाइनें हैं सर। ये पूरा ज्यादा ज्ञान। तो है ही नहीं, ज्यादा थोड़ी है इसके अंदर, ये तो 18 17-18। हाँ बस इतने ही है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी ये बात। किया जा सकता है, पर और इसमें धीरे 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 अगर आप एक तार को पकड़ के चलते हो, श्री अरविंद की सारी पद्धति आ जाएगी। पर आप अगर उसी जीवन में हो, इसका मतलब अभी कुछ नहीं समझ में आया। हाँ बिल्कुल। अगर आपके पांव वहां से उठे नहीं,
मैं कहूं हाँ हाँ मेरे को दिख रहा है घर के अंदर आग लग रही है, तो यार तू बैठ कैसे सकता है शांति से फिर? अगर आग लगी तेरे को नजर आ जाती, वैसी भगवान की मुख छवि अगर आपको दिख जाती, आप शांति से बैठ कैसे सकते थे? माँ की छवि का एहसास यदि हो जाता, आप सामान्य जीवन जी नहीं सकते। और अगर जी रहे हो, इसका मतलब मुख छवि दिखी नहीं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। और इसमें आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को दिख जाए तब क्या होगा। अरे वो तो जिनको दिख गई वो तो अपना रास्ता बना ही लेते हैं, फिर वो पूछते नहीं। उनकी माधुरी ऐसी इस तरीके की है, भगवान कृष्ण को देखने के बाद वो गोपियों ने पूछा था क्या, मैं कौन से रास्ते से जाऊं, किस तरीके से जाऊं, क्या जाऊं? वो तो आपके सेंसेस को, उनकी ब्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। वैसे ही माँ की जो मुख छवि है वो आपके सेंसेस को, सोचने समझने के दायरे को तोड़ डालती है। लोग क्या सोचते हैं, आपकी साधना होगी या नहीं होगी? भाड़ में जाए ऐसी साधना, किसको चाहिए साधना? अगर आप साधना पे केंद्रित रहोगे, ये अचूक तरीका है, साधना नहीं होगी। पर यदि ये योजना भी बना लो कि साधना पे केंद्रित नहीं रहेंगे, तो आप और ज्यादा ग्रेटर डार्कनेस में चले जाओगे, क्योंकि आपके पास आधार ही नहीं है। अभी साधना कम से कम आपको अनुशासन में रखे हुए, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बड़ी विचित्र चीज है। हाँ देविका जी। इसमें सारे वर्सेस, एक सेकंड शब्या जी। हाँ हाँ देविका जी। इसमें सारे वर्सेस में जो बर्थ है वो कैपिटल में है और डेथ को इसमें करा हुआ है छोटे अल्फाबेट में डी। डेथ अपने आप के अंदर कोई रियलिटी नहीं है। बाकी चीजों का तो सुप्रीम रियलिटी है। डेथ अपने आप में एक एक रिलेटिव चीज है, ट्रांजिटरी चीज है, एक फेज है। डेथ है भी या नहीं है, इसलिए डेथ कैपिटल नहीं है, बड़ा सोच समझ के है। बाकी सारी चीजें रियल है, उनकी सुप्रीम, उनकी एग्जिस्टेंस है, डेथ की नहीं है, इसलिए छोटा है। हाँ शब्या जी अब बताइए। एफोरिज्म में जैसे एक ही बात को दो दो तरह से बोलते हैं, वैसे हर जगह ज्यादातर ऐसा बात देखने को मिल रहा है। हाँ, अफोरिज्म का मतलब सूत्र। तो बाद के अंदर अच्छा आपको ध्यान होगा, मैंने अच्छा। कहा कि पहले वेद के अंदर जो है सेइंग सूत्रात्मक नहीं है, वो रेवलेटरी है। बाद के अंदर रेवलेटरी भी हैं, पर धीरे धीरे माइंड के टर्म्स के ऊपर आ गई। अभी आप टर्म्स देख सकते हैं, जो वेद के अंदर हमारी भाषा थी और एक ये भाषा है सूत्रात्मक, इसलिए अफोरिस्टिक सेइंग्स है। सूत्रात्मक थॉट्स एंड ये जो है ना अफोरिज्म्स, तो अफोरिज्म का मतलब ही यही होता है, सूत्र। आपको एक सूत्र के रूप में, और सूत्र इसलिए आपको दो पक्ष उसके दे दिए। जैसे ही आप मन के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप किसी भी चीज को जब जैसे ही आप उसको मंडन करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, उसके पक्ष खड़े हो जाते हैं। उसका एक एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, एक आगे का, एक पीछे का, एक ये पक्ष, एक ये पक्ष, उसके पक्ष हो जाते हैं। तो यदि आप इन दोनों को सीढ़ी बना के, जैसे सीढ़ी है, दो सीढ़ी है, उनको दोनों को बीच से जोड़ के एक पायदान बन गया, तो जो है ऑपोजिट्स को जोड़ के एक पायदान बन गया। आप उसके ऊपर चढ़ते हो फिर और ऊपर, और इसकी कोई लिमिट नहीं है इन सीढ़ियों के ऊपर। और ये सारी भी सारी सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं, और ये सारे जो हैं उसके लिए हैं। जो इनके पीछे के तत्व को पहचानता है वो तुरंत पहचान जाता है। और इसको पहचानने की प्रक्रिया जो अष्टांग, जिसमें जो 6 भाग हमने देखे, षड दर्शन, योग उसकी प्रक्रिया है। वो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया कि आप उसके डायरेक्टली साक्षात्कार में कैसे आए। ये जितनी भी अफोरिस्टिक सेइंग्स हैं, जो ये सूत्रात्मक कथन हैं, आप इनके संपर्क में कैसे आएंगे? मन से तो विशेष नहीं आ पाएंगे यदि आप योग नहीं करते। अभी तो हम में से कुछ जो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, पर योग करोगे तो समझ में आएगा ये बात क्या है। बाकी तो खैर जितना बुद्धि से ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है शब्या जी। इनका बाद में जो चीजें थी उनका स्वरूप ही यही है कहने का। ऋषियों का बाद के अंदर यही तो हम बात करते आ रहे हैं कि शुरू के अंदर एज इफ अंतरात्मा अपने जो वैभव के ऊपर थी, तो हम उसको सत्य युग,
वैदिक युग बोलते हैं, वहां रेवलेशन बिल्कुल स्पष्ट था, पर वो एक ही जगह खड़ी रहे ये कोई जरूरी थोड़ी, वो धीरे से नीचे उतर के आई, और नीचे ऊपर भी हमारा ही कॉन्सेप्ट है। नीचे ऊपर क्या होता है? ये तो ऐसे भी हो सकता है कि यार आप और गहन तरीके से अपने जो बागान है उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनको, उनकी जो चीजें हैं वो धीरे 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 अब जड़ तत्व के अंदर आ रहे हैं, तो यहां श्री अरविंद और मां का आविर्भाव हो गया। तो यूं तो देखा जाए जड़ तत्व कितना जबरदस्त है, जो जो कोई चीज को सामने प्रकट करना चाहता ही नहीं, पर यदि माँ और श्री अरविंद आ गए हमारे पास, ऐसी कोई माहिती कोई चीज आ गई, तो इतनी बुरी बात भी नहीं है फिर बाद में ये। अगर इस दृष्टिकोण से चीजों को देखा जाए तो आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है जीवन के अंदर। इसकी अगर आवश्यकता नहीं होती तो इनका आविर्भाव नहीं होता, पड़ी रहती मनुष्य जाति अपने जो उसको लगता है कि हमारा वैभव है। रहा होगा सत्य युग जैसा भी, जो भी रहा होगा, हमारे लिए तो अब की प्रासंगिकता है, और श्री अरविंद और मां आ गए। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? जिनको नहीं लगता अज्ञान में रहो, इसमें कौन किसके अज्ञान को झाड़ने का प्रयास कर रहा है? हमको थोड़ी आफत आ रही है। और जिसको महसूस होता है वो फिर दूसरी चीज में जाता है। मैं स्वयं ये महसूस कर पाता हूं, ये सारी चीजें जानने के बाद भी आपकी भौतिक प्रकृति थोड़ी मानती है। पूरा दिन हाथ से निकल जाता है, दूसरे दिन फिर उठते हैं, हम सब ये प्रण करते हैं भी आज कुछ अच्छा करेंगे, फिर पता चलता है कि अरे ये दिन तो गया, जिसमें शरीर बदमाशी करता है, मन बदमाशी करता है। आपके अपने जो प्रतिबद्धताएं हैं, मेरे कमिटमेंट्स हैं, सो कॉल्ड कमिटमेंट्स हैं, बदमाशी करते हैं। घर के अंदर कहीं मृत्यु हो गई, आपको पूरा जस्टिफिकेशन मिल गया, 12 दिन जाके बैठ सकते हो। आप कहीं जाके यो कहें कि मैं 12 दिन माँ के लिए देना चाहूं, कहेगी अरे कैसे करें, नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही, यहाँ ये नहीं हो रहा। और वहां यदि मृत्यु हो जाए तो दूसरे भी समझते हैं हाँ भाई इसके लिए तो मृत्यु हो गई, इसमें तो देखो छुट्टी बनती है इसकी। और ये कहें कि वो अपने गुरु के आश्रम में गया है, यार ये क्या बात हुई, यहाँ तो काम इतना पड़ा हुआ है। तो न तो आपकी स्वयं की प्रकृति उसको स्वीकार करती, न आपके चारों तरफ के परिकर उसको स्वीकार करते, न जिस सेटअप में हो वो उसको कोई वैल्यू प्रदान करता। तो एक कॉमन तरीके की व्यवस्था इस तरीके की है, जहां कुछ भी करो भगवान की ओर मत जाओ। और यदि कोई जाता है उसको कैसे भी मार डालो। बचपन में परिवार मार डालता है, बाद में शिक्षा में अगर गलती से कोई परिवार से कुछ चूक हो जाती है, वो काम फिर बाद में शिक्षा कर देती है, वो उसको बिल्कुल पूरा कर देती है, और उसके ऊपर ठोस, उस जो आपका कॉफिन है उसके ऊपर कीले और ठोक देती है, एकदम सील कर देती है कि गलती से भी ये जो मृत व्यक्ति है कल को सांस आ जाए इसके अंदर, उठ न खड़ा हो। ये काम हो जाता है हमारे साथ। फिर पढ़ते रहो, ये मरे हुए आदमी पे डेकोरेशन करते रहो, वो तो सूख चुका बेचारा, उसकी तो हड्डियां ही गल चुकी है। अब उसको आप सुनाते हो ये ईशु उपनिषद और ये बातें, और फिर भी खैर ये मरी हुई हड्डियों में भी जान फूंक देती है, तब भी आदमी को डर लगने लगता है, अरे इनके ये क्लासें बंद करो, ये बंद करो अब। जबकि ये नहीं सोच रहे ये हड्डियां हैं क्या विशेष कर लेंगी। अपना वास्तव में चित्रण तो यही है। अब ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर यही है। आपकी आत्मा को परिवार बिल्कुल मार डालता है, और गलती से आपके अंदर कुछ अगर बच गया तो शिक्षा मार डालती है। शिक्षा तो एकदम तबीयत से मार डालती है, आपके राक्षस ऐसे पैदा कर देगी। मेरा कैरियर, मेरे डिग्री नहीं होगी तो क्या? जो लोग स्वयं केंद्र चला रहे हैं उनके घर के बच्चे जो हैं वो अब आश्रम में थोड़ी देना चाहते हैं। डिग्री नहीं होगी तो कैसे करेंगे? माँ का काम अच्छा होगा, माँ के नाम से जो लपेटते हैं ये माँ के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। आप थोड़ा बैठ के तो देखिए कि हम सुनते ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो शुरू से 94 से यहां वो ही संपर्क में हैं जो एडवर्टीजमेंट कहीं देते नहीं। जो शुरू में तो जो आए थे वो स्वयं सोसाइटी चला रहे थे, बिहार से जो बच्चे आए स्नेहा वगैरह उसी क्रम में आए थे हमारे पास। पर कहां, कुछ नहीं। 94 से लेके आज तक हम तो इंतजार कर रहे हैं, और किसी और ने भी एडमिशन नहीं, मैंने पर्सनली एडमिशन लिए 94 से लेके आज तक। इसलिए, और वैसे व्यक्ति
जो कह रहे हैं हम तो माँ का ही काम करना चाहते हैं, हम तो स्वयं सोसाइटी चला रहे हैं, हम तो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, हम ये हैं वो हैं, पदाधिकारी हैं, और फिर भी वो चाहते नहीं कि अपना उनका बच्चा जो है, तो आप सामान्य व्यक्ति से और क्या आशा करें हम। ये स्थिति है। ऐसे के अंदर हम ये चाहें मां श्री अरविंद का कार्य है वो मूर्तिमान तरीके से यूं चले, अब चले कैसे ये तो बताओ, उसका तरीका नहीं समझ में आ रहा। आगे चलें विवेक, या कोई प्रश्न है इसमें, कोई भी प्रश्न आपका? प्रश्न तो नहीं है भैया, लेकिन ये जो चीजें पढ़ रहे हैं बौद्धिक स्तर पर तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक जो समस्या होती है कि अगर इसे बार बार पढ़ा जाए तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, और जब चिंतन किया जाता है तो ऐसा भान हो जाता है कि ये चीजें हम हैं, जबकि वो अनुभव स्तर पे वो चीज उतर नहीं पाता है। इसीलिए मैं तो पूरा बार बार आप ये देखेंगे मेरी बात को मॉडिफाई मैं कर्म से करता हूं कि यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लग रहा है, आपका सरोकार आपकी साधना से या आप के किसी भी कुशल क्षेम से है, तो अभी तो खतरा है, अभी खतरे की घंटी है। पर ठीक है, ये शब्द जो अगर आप इसको हटा दीजिए, सपोज सुबह की ये जो क्लास है अपन कर रहे हैं, क्योंकि ये खाली शब्द नहीं है और बौद्धिक स्तर पे ही नहीं हो रहा है। बौद्धिक स्तर के ऊपर तो आप स्वयं पढ़ते तो क्या अर्थ निकाल लेते इसका। ये बौद्धिक स्तर के ऊपर नहीं हो सकता, ये तो उनकी कृपा है जो यहाँ बैठे हैं। बाद में आप रीडिंग को रिकॉर्डिंग को सुनते हो, उसमें उसमें ऐसे तत्व जो छूट गए हैं वो तो सुनते हो, और जो लाइव यहाँ हम सारे बैठते हैं इसमें मैं स्वयं इस चीज से जो प्राप्त करता हूं वो श्री अरविंद की साक्षात कृपा है। वो एज इफ आपको पकड़ के स्वयं लेके जाते हैं। जितनी देर आप इसमें रहते हो आप अपनी उष्मा है, आपके वाइब्रेशंस हैं, वो सारे खुद स्वयं महसूस कर सकते हो। हाँ, लाभ कितना उठा सकते हो वो हर व्यक्ति पे है। बारिश हुई, घड़ा उल्टा पड़ा है, बाहर से जरूर ठीक है, जितना भिगो देगा भिगो देगा, या खेत आपने जोता नहीं, ऊपर से कृपा वर्षण तो हो रहा है। ये वेरीफाई मैं करता हूं कि श्री अरविंद की जबरदस्त कृपा है, माँ की जबरदस्त कृपा है। नहीं, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ये सामान्यतः सुनने नहीं मिलती, कल्पना में नहीं मिलती कि इसका हम करें क्या। ठीक कह रहे हो, आपकी बौद्धिक स्तर के ऊपर जितनी बातें होती है वो सब इसी के ऊपर, क्योंकि जो पंडित जी करते हैं वो स्वयं तो करते नहीं ये काम। तो इन सारों का व्यवहारिक स्वरूप क्या हो? व्यवहारिक स्वरूप यही है, कितना भी गहरा ध्यान, कितना भी कुछ भी, वो आपकी माँ की जो पात्रता है उसमें यदि इजाफा कर रहा है तो है बढ़िया, नहीं है तो छोड़ दो उसको, या फिर उसको सही तरीके से पकड़ने का प्रयास करो। आगे चलें, हाँ कोई बात है क्या इसमें? दीपक जी कोई बात है इसमें? आज के सेशन में तो ग्रेटर डार्कनेस और ब्लाइंड डार्कनेस वाला श्लोक मेरे लिए ज्यादा खुल के आ रहा है। अरे बार बार बोली जाती है कि माता का ही मूल मंत्र हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। केवल ज्ञान के भिक्षु जो होते हैं ग्रेटर डार्कनेस में चले जाते हैं। एकमात्र यदि तो वो कोई बात करें तो, अगर एकमात्र कोई साधना की बात करता है और खाली साधना पे ही केंद्रित है, या मैं तो ज्ञान के अंदर चला जाऊं, यही कोशिश तो अगस्त्य कर रहा था कि बस मरुत की सहायता से कोई एक विचार पकड़ लिया हुआ उसने, और एक विचार को पकड़ के बस मैं तो चल पड़ूंगा। इंद्र को स्वीकार नहीं कर रहा। इंद्र है व्यापकता, समग्रता, तो पूर्ण योग आपको निकलने देगा नहीं, क्योंकि वो आपको डार्कनेस में नहीं जाने देगा, ग्रेटर डार्कनेस में नहीं जाने देगा वो आपको। भाई ये प्रश्न आप धीरे से पूछ के देखो अपने आप से, साधना व्यक्ति चाहता ही क्यों है? योग आप क्यों चाहते हो? जैसे तीसरे वॉल्यूम में मां पहला ही प्रश्न करती है, किसके लिए? आपको शांति मिल जाएगी, आपको ये मिल जाएगी। इनमें इन किसी भी काम के लिए योग जो है वो पर्याप्त नहीं है। योग का कारण, इन किन्हीं भी कारणों से यदि योग करते हो तो ये कोई भी कारण अपने आप में योग के लिए पर्याप्त नहीं है।
माँ ने डायरेक्टली उसमें कहा शांति, अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो। तो संडे को तो हम बात ही यही कर रहे थे, मेंटल पीस और साइलेंस। तो उसके लिए योग, तो माँ तो कह रही है वो तीसरा ही वॉल्यूम में ये नाकाफी है, इसलिए करना चाहते हो कि मैं नहीं रह सकता। रामकृष्ण जी को पूछा कि भाई मिलते क्यों नहीं, तो कहा चल मैं तेरे को गंगा स्नान के ऊपर लेके चलूंगा। लेके गए, कि डुबकी लगा, नीचे सिर पकड़ लिया उसका। थोड़ी देर बाद में छटपटा के ऊपर आया कि दिमाग खराब हो गया महाराज, ये क्या कर रहे हो, मर जाता मैं अभी। कहे और कोई विचार आया कि नहीं, और कोई, तो क्या, किसका विचार, कहां, यहां तो जीने मरने का प्रश्न चल रहा था। तो जब आपके ये हो जाए कि मैं और कोई दूसरा काम कर नहीं सकता, इससे साधना होती है तो अच्छा है, नहीं साधना होती है तो और अच्छा है। किस लिए साधना की पोट बांधनी है हमको, करनी किस लिए है? जो इतना हवा मचा रखा है ये साधना का, जो उसमें पारंगत है उसके नजदीक बैठ के देखो भाई। जो अगर जिसको हम सो कॉल्ड सिद्ध कहते हैं कि भाई ये तो बड़े सिद्ध हैं, उनका हृदय आकृष्ट किसके ऊपर हो रहा है? मेरी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। माँ के काम है, उसको चाहे तिलांजलि दे सकते हो, ना ना मेरे को तो इतनी देर हवन करना है, ठीक था। ये सारी चीजें आवश्यक थी। एक ऐसा वर्ग आवश्यक था जो आपकी निम्न प्रकृति के ऊपर हल्ला बोल करके ध्वज स्थापित कर सके। ये आवश्यकता तो इसकी थी, ऐसे वर्ग की। अगर ये वर्ग न हो तो आपके जड़ तत्व को, प्राण तत्व को, उसकी कामनाओं, लालसाओं, क्षुधाओं, इच्छाओं, इनको काउंटर करने के लिए होता कौन? तो इन लोगों ने हमको बचाए रखा, वहां तक तो है ठीक। पर हम ऐसे बन जाएं, कैसे बन जाएं, वो तो आपकी अंतरात्मा बताएगी। आपको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, कर्म की तरफ जाना चाहिए, कहीं भी क्यों जाना चाहिए भाई? मां की ओर आप आकृष्ट हो, वो आपसे जो करवाए सो करवाए। वो आपसे ऐसे काम करवा लेगी जो साधना के दायरे में नहीं आ रहे, और वो करके साधना हो जाएगी। और जो आप सारे योग के मायनों में जो चीजें आती है वो कर लो, उससे अहम बढ़ जाएगा। इतनी सूक्ष्म ग्रंथि है ये, बाहरी दृष्टिकोण देख नहीं सकता इसको। कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता इसको। इसलिए इसको, अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको आप बार बार वेद वाली भी सुनेंगे, उसमें मैंने ये बीज दिए थे। मैं अपनी चर्चाओं के अंदर मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन सी लाइंस बोल रहा हूं, उसमें क्या क्या चीज मैं कवर कर रहा हूं। वेद में भी बार बार कि ये दोनों माताएं हैं, जिसके अंदर एक, जैसे दिन और रात्रि दो माताएं हैं। तो ज्ञान और अज्ञान, ऐसे काल आपके जीवन में आते हैं जब आप इस योग के मार्ग पे चलते हैं, तो आपके ज्ञान के ऐसे क्षण, अज्ञान के क्षण, पर ज्ञान के क्षण उतना आपको नहीं सिखा दे जितना कि ये अंधकार के क्षण सिखाते हैं। उस समय आपके ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। आपके टॉर्च में या आपके अपने आप में कितनी विवेक शक्ति है, उसकी परीक्षा तो जब सूर्य नहीं रहेगा तब होगी। आप बड़े अच्छे से चल रहे हैं, मैं तो सूर्य है उसमें आपको जोर क्या आ गया, देखो मैं कितनी तेजी से गति कर रहा हूं। आपकी गति तो पता चल जाएगी शाम होते ही, ये आप कितना अच्छे से चलते हैं। आपके आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी, रेवलेशन, आपका साक्षात्कार अभी तक हुआ है वो कितना डीप हुआ है, कसौटी पे आ जाएगा यार, वो क्यों चिंता करते हो? तो अंधकार है वो आपको बेटर सिखा जाती है। हाँ, आप सोच के नहीं जाते, ना ज्ञान में जाते हो ना अज्ञान में जाते हो, और इसलिए भी नहीं जाते मां मिल जाए। पर ठीक है, जिस भी तरीके से जाया जाए, गीता क्या कहती है? आर्थ अर्थार्थी। आर्थ तकलीफ में है, वो भगवान की ओर जाता है, वो भी अच्छा है। अर्थार्थी, जिसको कोई चीज की कामना है, मेरे को ये मिल जाए। ध्रुव गया था तो उसको तो कुछ कामना थी जी, मेरे को तो यहां मेरी माता ने हटा दिया, तो मैं तो उसको कोई न कोई चीज की जिज्ञासु थोड़ी था वो, कि भगवान का तत्व क्या है। वो तो, उसको कुछ थी, तकलीफ थी, आर्त भी था, अर्थार्थी भी था, कि मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, इससे मेरे को कोई पद प्राप्त हो जाए। क्योंकि नारद जी ने ये कहा कि बेटा उनकी जो है शरण ग्रहण कर, तब वो उसमें जिज्ञासु, इससे भी ऊपर। तो आप किसी भी, और ज्ञानी, चौथा है ज्ञानी। आर्थ
अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी ये जो यहां नॉलेज की बात कर रहे हैं वो ज्ञानी नहीं, ये सच्चा ज्ञान है कि मेरी साधना हो या नहीं हो, मां वरेण्य है। और इससे ऊंचा ज्ञान क्या चाहिए आपको? यूं तो ज्ञान रावण को भी था, कैसे कैसे स्तोत्र की रचना करी है उसने, ये देखिए। भगवान शंकर का अनन्य था वो तो। पर क्यों ग्रेटर डार्कनेस के अंदर चला गया वो? अपने ऊपर ही पोषित कर रहा था वो, ऑफर नहीं कर रहा था अपनी चीज, इसलिए वो ज्ञान नहीं था, कोड हो गई वो उसके। अगर आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, जिसको ज्ञान कहते हो, अरे मैं तो बहुत अच्छा व्याख्यान करता हूं, एक एक लाइन को खोल देता हूं सावित्री को, 50 लाख लोग मेरे फॉलोअर्स हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते मेरे बोलने से। ये आपका जो विद्वत्ता है, ये कोड है आपके शरीर में, और ये जितनी जल्दी धुल जाए और आप बिल्कुल, आपको कोई नगण्य समझे, आप जाके माँ के वहां चुपचाप बैठे एक कॉर्नर के अंदर, भैया कहाँ है वो बर्तन पहुंच रहे हैं, गीले बर्तनों को, तो आप माँ के ज्यादा अंतरंग हो सकते हो। दोनों ही स्थितियों में, मतलब बाहरी तरीके से आप जज नहीं कर सकते, ये बहुत गहरी कसौटी है इसकी, बाहरी कसौटी नहीं है इसकी। और हम बड़े मैस्मराइज्ड हो जाते हैं, इसके तो इतने फॉलोवर्स हैं, ओहो। फिर बाद में आप अपनी इस चीज को ढकने के लिए क्या करते हैं, ये माँ का कार्य कितना जबरदस्त रूप से कर रहा है, हमारे तो ये प्रचलन में है ये सोसाइटी के अंदर, माँ का कार्य, ये अरे यार इन चीजों से अपने आप को दे तब होगा माँ का कार्य। अभी तेरे को पता ही नहीं, माँ से तेरा कोई संपर्क नहीं, संबंध नहीं, और तू माँ का कार्य करने निकल पड़ा। माँ का आदेश, उनसे तेरी कोई बात हुई नहीं, चर्चा हुई नहीं, माँ ने आदेश दिया है, कहां से दे दिया यार तेरे को? तो किसी सच्चे व्यक्ति के पास उसके सामने आ जाओगे, आपका आकलन हो जाएगा इतने के अंदर। इसीलिए आडंबर चलते नहीं, भगवान कृष्ण कितना भी रूप बना के आ जाओ, राधा जी के सामने नहीं चलता। तो एक सच्ची कोई चीज है, उसके सामने ये कितने भी आपके आडंबर हैं वो चलते नहीं। आप भूत वर्तमान भविष्य सारे देख पाते हो, आप रोगियों के रोग दूर कर पाते हो। एक सच्चा, एक ईमानदार व्यक्ति है। नीम करोली बाबा मिर्तोला के अंदर गए, मिर्तोला नहीं सॉरी, ये रामगढ़ के अंदर गए, अपने तपोगिरी आश्रम है, अपने पौंडीचेरी का ही अंडरटेकिंग है, गिफ्ट करी गई थी मां को ये संपत्ति। वहां गए, बिना पूर्व सूचना के लोगों ने यूं ही भंडारा करना शुरू कर दिया, ऐसा चमत्कार। और वो आश्रम में रुके, जिन्होंने उनकी रिपोर्ट बताई बाद में कि ऐसा वैभव, ऐसे चमत्कार एक के ऊपर एक, वो चले गए। उसके कुछ समय बाद के अंदर कृष्ण प्रेम है वो मिर्तोला से नीचे उतर के आए, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ एक जना माधव आशीष उनका शिष्य वो रहा होगा। वहां रहने वाले लोगों को ही नहीं पता कि कौन आदमी आके यहां रुका है, पर जो उस समय वहां रह रहे थे, शायद डॉक्टर इंद्रसेन रह रहे थे या कौन रह रहे थे, वो कह रहे थे इनकी कोई तुलना ही नहीं है, उनका जो ग्रैंड्योर है, कहां ये कृष्ण प्रेम एकदम सूर्य समान, कोई पोम्पसनेस नहीं, कोई शो नहीं, कुछ नहीं। वहां रहे लोगों को भी पता नहीं कि कौन आदमी आया है, कौन क्या है। वहीं दूसरा व्यक्ति, जबरदस्त उसका प्रभाव पूरे एरिया के अंदर, लोगों को ये पता नहीं क्यों वो इतने चार्ज्ड हैं। अब बाहरी दृष्टिकोण से तो आप ये करे ये चमत्कार को नमस्कार, और एक गहरी दृष्टि है वो तुरंत देख लेगी ये तो एकदम सूर्य है, विदाउट ब्लेमिशेस, जिसपे कोई स्कार नहीं, निष्पाप, विशुद्ध। इनका स्थान कहां? वैभव में तो ये कितने भी हो सकते हैं, पर जो आत्मा की स्थिति के ऊपर है, बात ही कुछ और। अब ये कंपैरिजन कहां से, किस दृष्टि से लेके आए हैं? अब ये पता नहीं अब ये प्रासंगिक है या नहीं है, पर इस पूरे के अंदर खोलने के क्रम में कि आपको कुछ इसका टेस्ट आए कि बात क्या चल रही है, हम किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक शब्द पढ़ा और हमको हाँ हाँ, अरे नहीं भाई, इतना सामान्य नहीं है ये, इतना बाजारू नहीं है ये। और ये तुलना खाली आपके एक अध्ययन के लिए, एक विषय के लिए है, इसको आप ये सारे को यदि आप परिप्रेक्ष्य से अलग ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम किसी भी व्यक्ति को नीचा या ऊंचा ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मिनिमम आप मान के चलना।
हम तो खाली इसको कंपैरिजन से कि योग की स्थितियां, मार्ग के तरीके, उनके शेड्स, उनकी क्या चीजें, वो ही बात कर रहे हैं। मेरे कभी भी दिमाग में ये नहीं हुआ कि कोई ये ऊंचा, ये नीचा, ये है ही नहीं। तो आप गलत न मान बैठे इसको। अब तो हमारा समय हमको अनुमति नहीं देता। कोई लास्ट रिमार्क आप कुछ देना चाहें देविका जी, या आप में से किसी के भी कोई बात हो तो? मैं थोड़ा एक्सपीरियंस सा ही शेयर करना चाह रही थी। जो आपने नीम करोली बाबा का बताया, तो मैं कैंची धाम गई थी। वहां बहुत लंबी लाइनें। हाँ। तो वहां पर मैंने ये देखा कि लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, बहुत दरवाजा बंद करके आरती पे आरती करी जा रहे। तो मुझे ये लगा कि उनकी जो चेतना है, जो वो कहना चाह रहे हैं, उसको तो ग्रहण नहीं कर रहा कोई। सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसके बाद निकली जा रहे हैं। तो जो उनकी टीचिंग्स है और जो वहां पे जो प्रक्रिया लोगों ने चलाई हुई थी, उसमें बहुत अंतर लगा। फिर मैं तो खैर लाइन से निकल ही ली कि मतलब ये तो कुछ कॉमन अंदर से बात है। अटपटा लगा। हाँ जी। यही कॉमन बात है, और ये मिनिमम जरूरी है। ये जो आप कह रहे हो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्ञान पक्ष यदि आपका टारगेट करते, तब तो भारत के अंदर कौन या कहीं भी आपको कौन नजर आता है जो ज्ञान के कारण या कोई दूसरी डीपर चीज के कारण आकृष्ट होके जाता हो। इस माध्यम से डीपर चीज आपकी उजागर करते हैं। आप ये समझो, इतने लोग जो वैष्णो देवी जा रहे हैं, उनमें काफी के तो साइट सीइंग भी रहती है, पर साइट सीइंग के अलावा यदि बारीकी से देखो तो इतनी इतनी मुश्किलों में जा भी रहे हैं। यदि ये वाले पक्ष को हटा दिया जाए तो फिर तो इनको बेचारों को ऊपर चढ़ने की रस्सी भी नहीं रहेगी। जो नदी के अंदर बहे जा रहे हैं, उसमें ये रस्सी एटलीस्ट इनको कम से कम पकड़ के थोड़ा बहुत तो आशा दे रही है। तो भले आप ज्ञान से जाएं, अज्ञान से जाएं, कर्म से जाएं, ज्ञान से, भक्ति से, कैसे भी जाएं, वो सारा का सारा बिल्कुल सही है। इसलिए वो कैसे भी आरती कर रहे हैं वो ठीक है, पर वो अल्टीमेट नहीं है। हाँ जी। जैसे हम अभी कर रहे हैं, और हम यदि मूव्ड न हो। हाँ जी। चेतना को ग्रहण करना वो पहले प्राइम चीज है कि जो भी कोई महापुरुष आए हैं वो देना क्या चाहते थे, वो उस चीज को ना करके हम सिर्फ एक उनको एज अ वो मान के, मूर्ति मान के, गॉड मान के हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, मगर जो यही वो सत्य मेन है। बेसिक चीज बताना चाहते हैं उसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते। हाँ, पर कॉमन ह्यूमैनिटी अभी तक यहां तक नहीं है। यही तो मैं सबसे पहले से कहता आ रहा हूं। जी। हम बात करते हैं बुद्धि की, पर ह्यूमैनिटी अभी बुद्धि के स्तर पे है ही नहीं। इसलिए आप बुद्धि से टारगेट उसको करो तो बुद्धि के स्तर पे कौन आएंगे? हमारी जो कक्षा है, संडे को जो आप देखते हैं, उनके विचारों को दिक्कत होती है, वो इसी के ऊपर है। ये थोड़ी है क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे। पर यदि आप ये कर दें कि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा वो डूम्ड है, या फिर उसको हम बाहर रखेंगे, तब तो बचेंगे कितने? मुट्ठी भर लोग बचेंगे। इसीलिए इसको स्वीकार किया जा रहा है। बाहरी प्रकृति के लिए आपको पोशाक पहनाओ भगवान को, भले बिना समझे। समझ के कौन कर रहा है? जितने लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, समझ क्या है उसके अंदर? वो काम तो आप घर पे भी कर सकते हो, उसमें तो सामने कोई मूर्ति भी नहीं है। यही तो तंत्र की विचित्र बात है, और इसी ने भारत को बचाए रखा है। इसलिए ज्ञान पक्ष है, कर्म पक्ष है, ये सब, हाँ, इससे धीरे धीरे आप उस तत्व की ओर जाते हो, ये ठीक बात है। कि आध्यात्मिकता कोई सब्स्टिट्यूट कि मैं यूं कर लूं, ये कर लूं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पर तैयारी कैसे करो इस मासेस की? ये तो अभी पशु हैं, उसको उसके साथ लाने की मतलब करो किस तरीके से, तो ये तरीका है। पशु को तो पशु के ही स्तर से चलाओगे ना। धर्म ये काम करता है। इसलिए हमारी जो पुस्तक है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, संस्कृतियां तो और भी रही, पता नहीं कैसे कैसे रूप पैदा किए, सनातन धर्म पैदा नहीं किया जिसने इतने अनुष्ठान, इतने व्रत। ये कॉमन मासेस जो पाशविक हैं, पशु हैं ये सारे के सारे, इनको भी मूव करना कि भागे दौड़े जा रहे हैं। ज्ञान के लिए कौन जा रहा है? और ज्ञानी जो बैठे हैं, जितने ये पढ़ते हैं ज्ञानी, वो तो एक नहीं मूव्ड है इससे। जोरदार बात ये है, जो सो कॉल्ड ज्ञानी हैं वो ऐसे ऐसे काम कर गुजरेंगे, जो सो कॉल्ड अज्ञानी है वो बिल्कुल उस स्तर पे नहीं जाएगा।
आप बारीकी से इन चीजों का विवेचन करके देखिए। आप जो कह रहे हैं वो बात तो ठीक ही है, उसमें बात क्या है, पर उसके पीछे का गहरा रीजन बता रहा हूं मैं ये। ठीक है देविका जी? हाँ हाँ जी, ये क्लियर। और क्लैरिफिकेशन अपनी चर्चाओं में आता रहेगा। आप बिल्कुल निर्भीक तरीके से, चाहे आपको रोज एक ही प्रश्न पूछना पड़े, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न कितनी सच्चाई से आता है वो तुरंत मैं देख पाता हूं। कई प्रश्न नहीं किए जाते, वो हालांकि इस ग्रुप में तो अपने नहीं है कोई, वो प्रश्न नहीं किए जाते, उनको कोई बात आहत करती है, उसको वो प्रश्न बोल के करते हैं। तो क्या इतनी बात मेरे को बेसिक नहीं समझ में आती? मतलब आप ये सोचिए कि क्या इतनी नहीं, अरे आप बोलते नहीं उससे पहले मेरे को पता है कि किसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो आप रोज भी मेरे से एक बात पूछेंगे, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं, यदि वो सही जिज्ञासा से उठता है, इसमें क्या बात है? उसी के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ। और ये तय मानिए कि इसमें श्री अरविंद की पूर्ण कृपा है, जो हमको अपने चारों तरफ से एनवलप किए हुए है। तो यदि उनके लिए उनकी कृपा है, तो उनके लिए हमको वर्दी कैसे हों, उनके उपयुक्त कैसे बने, ये थोड़ा सोचिए। और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल काम बताया उस पर थोड़ा सा आप रोज उस पर विचार कीजिए। यहाँ हम विराम लेते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय